मफादात की जंग है, अपने अपने मफादात सबको दिखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया इस वक्त बहुत बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है। पूरी दुनिया पे जो इन्फ्लुएंस है इंडिया का जो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है वीटो, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन, वीटो पावर ऑफ यूएन। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। चाइना, सिर्फ चाइना ही वो कंट्री है जो भारत को वीटो पावर लेने से रोक रहा है। क्या ये स्टेटमेंट सच है या एक सबसे बड़ा छलावा है जिसका सामना भारत को करना पड़ रहा है? क्या सिर्फ चाइना नहीं चाहता या फिर सारे P5 कंट्रीज, सारे परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के एक चक्रव्यूह रच कर बैठे हैं भारत के इर्द गिर्द कि भारत कभी भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर ना बने, और बने भी तो बिना दांतों का शेर बने, यानी कि बिना वीटो पावर का देश। आज इस वीडियो में हम असलियत जानेंगे। हम जानेंगे कौन सा देश ऐसा है जो हमारा दोस्त बनता है लेकिन उसके भी पेट में दांत है। रियलिटी है दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस, जहां कहा जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बराबरी देता है, दुनिया के हर देश को बराबरी से, समानता से बैठाता है। अगर समानता से बैठाता है तो वो देश जो कि दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन को अपनी जमीन पर रखता है, वो देश जो दुनिया जब फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है तो ये अपनी जीडीपी को उच्च स्तर पर रखने में कामयाब हुआ है, वो देश जिसने फाउंडिंग मेंबर्स के साथ ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशन को, वो देश जो लगातार जब सारे मेंबर कंट्रीज ये कह रहे थे ना कि यूनाइटेड नेशन तो बस एक टॉक शॉप है, लोग आते हैं, भाषण देते हैं, निकल लेते हैं और कुछ नहीं है, जब दुनिया के सारे देश ये कह रहे थे ना, तो भी ये देश भारतवर्ष बैठता है यूनाइटेड नेशन में, ध्यान से यूनाइटेड नेशन में जो चीजें हो रही है उनको सुनता है और यूनाइटेड नेशन के हर पीस कीपिंग मिशन में अपना जितना हो सके योगदान देता है। क्या इस देश को खैरात मांगने की जरूरत है इन यूरोपियन कंट्रीज से, इन 5 सुपर पावर से जो कि भारत को वीटो के लिए लटकाए रखे हैं? सब अलग अलग बोलते हैं, नहीं भारत को तो यार करना चाहिए समर्थन, भारत को मिलना ही चाहिए वीटो, है ना। जितने भी हैं सारे देश, अमेरिका बोल रहा है, यूके बोल रहा है, सारे बोल रहे हैं, लेकिन जब एक साथ ये पांचों बैठते हैं ना तो ये बात आ जाती है, अरे चाइना के चक्कर में हम नहीं दे पा रहे हैं यार, चाइना है बीच में आ रहा है और कोई बात नहीं है। और चाइना भी बोलता है नहीं नहीं इसको बना लो, भारत ने बड़ा काम किया है, इसे बना लिया जाए, लेकिन इसको वीटो पावर मत देना। है क्या ये चक्कर? क्या ऐसा हो सकता है कि 5 दोस्तों का एक ग्रुप हो और उसमें से एक जो है वो वोट अगेंस्ट करे और 4 वोट इन फेवर करें, पक्ष में वोट करें 4, तो भी एक के चक्कर में किसी की बात नहीं मानी जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये 4 देश इतनी सहमति नहीं बना पा रहे हैं कि इतने सालों से जो देश मेहनत कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, आपके द्वारा बनाए गए इस इंस्टीट्यूशन को सम्मान दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशन को, उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, और जो मजाक बना रहे हैं वो यूं ही बैठे। भारत के टेररिज्म के अगेंस्ट चल रही मुहिम में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई बना है तो पाकिस्तान को तो भूल जाइए। पाकिस्तान का जो आका है ना, जिसके हाथों में पाकिस्तान का पट्टा है, चीन, वो सबसे बड़ा दुश्मन है और उसको दे दी गई है वीटो पावर। चाइना 26/11 का आतंकी हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे लश्कर तोयबा हो, चाहे मुजाहिदीनों का कैंप हो, हर बार जब भारत ने यूनाइटेड नेशन में 1267 आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका की मदद से, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका की मदद से, क्योंकि अमेरिका परमानेंट नेशन है, उसके पास वीटो पावर है, उसके माध्यम से जब भी कोई नाम हरखाए भैया ये हाफिज सईद है, इसने भारत में आतंक मचा रखा हुआ है, ये लश्कर तोयबा का हेड है, ये हिजबुल मुजाहिदीन का लीडर है, इसे अंदर करो, इसे लिस्ट में डालो, ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में, जब भी नाम लेकर भारत पहुंचा है तो चाइना ने उसके ऊपर वीटो लगा दिया है। क्या आप जानते हैं इस बात को? अमेरिका ने पेश किया सिफारिश भारत की यूनाइटेड नेशन के सामने में और चीन ने उसके ऊपर वीटो लगा दिया। ध्यान से सुनिए जो हम बोल रहे हैं। अमेरिका बोल रहा है हम तेरे मित्र हैं। 2008 में जो 26/11 हुआ वो हमने देखा और हम सहानुभूति रखते हैं। हमने उस व्यक्ति के ऊपर जो उसका मास्टरमाइंड कहा जाता है उसके ऊपर हमने बाउंटी रख दी, इनाम रख दिया है, पर अब यूनाइटेड नेशन में हम लेके जा रहे हैं तुम्हारी अर्जी, लेकिन वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, वहां तो चाइना वीटो लगा दे रहा है, ये बोलता है अमेरिका। लेकिन आपको बता दें जितने हथियार पाकिस्तानी आर्मी के पास में है, जो सबसे अत्याधुनिक हथियार है ना, वो अमेरिका ने ही दिए हैं। अब बोलिए अब बात, एक तो वो हथियार दे रहा है हमारे पड़ोसी को,
उसके बाद में हमारा वीटो लेकर जाता है वहां पर और चीन वहां पर अड़ंगा लगा देता है। ये सब सांठ गांठ है दोस्तों, सांठ गांठ है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की जो एक तानाशाही सोच रही है, जिन्होंने जीता वो हीरो रहेंगे, जो हार गए सो रंक रहेंगे। राजा और रंक की नीति यानी ये है कि इन 5 राजाओं या 5 बड़े सुपर पावर्स के सामने पूरी दुनिया के हर देश जो है अपनी अपनी अर्जियां इनके पास सिफारिश करने के लिए लेके जाएं और ये पूरी दुनिया की कमान अपने हाथ में, डोर अपने हाथ में, वीटो पावर के बूते जमा के रखें। ना किसी को परमानेंट मेंबरशिप दें, ना किसी को वीटो पावर दें, हम ही सर्वे सर्वाएं, हम ही सब कुछ है। यानी कि जिस फंडामेंटल पर यूएनएससी को बनाया गया था, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया था, कमजोर देश की मदद की जाए। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन किस लिए बनाया गया? कि किसी भी तरीके से धरती के ऊपर कुछ भी गलत हो रहा हो, कोई दबा कुचला देश हो, उसकी मदद की जाए, कमजोर देशों की मदद की जाए। सब मिलकर के दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, जितने मेंबर हैं, तो एक गरीब देश की मदद होती है। ताकतवर कमजोर को ना दबाए, इसीलिए बनाया गया यूनाइटेड नेशन। आज की तारीख में रशिया को कितना दबाया जा रहा है कि उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। ह्यूमन राइट वॉयलेशन कहीं हो रहा है, कहीं पर बहुत ज्यादा जाति हो रही, कोई तानाशाही कंट्री का लीडर वहां हो गया है, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे गद्दाफी हो। इस प्रकार की सिचुएशन में यूनाइटेड नेशन याद आ जाता है। कमजोर देश में समानता लाने की बात कही जाती है, वहां बिजनेस बढ़ाओ भाई, इसके लिए इसे बनाया गया था। दुनिया के खतरों को रोकने में ताकतवर देशों का हाथ हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे कुछ और हो। ऐसी स्थिति में सारे देश मिलकर के मार्क करें भैया ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी। जब आईएस की बात आई तब अमेरिका ने सबको लिस्ट में डलवा दिया और किसी ने कुछ नहीं बोला। और जब भारत अपने देश में होने वाले आतंकी गतिविधियों को लेकर आगे पहुंचता है कि इनका नाम डालो, तो डाल नहीं देते। प्लैनेट अर्थ, यहां क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसको कैसे रोका जाए, कैसे धरती को बचाया जाए ताकि लंबे समय तक यहां पर ह्यूमन सिविलाइजेशन बची रहे, जिंदा रहे, इसके लिए बनाया गया था यूनाइटेड नेशन दोस्तों। पर इन सारी चीजों को ताक पे रखकर जो उसके परमानेंट मेंबर है वो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शंस लेते हैं वहां पर। मेरे लिए जो ठीक है, मेरे दोस्त के लिए, मेरे एलाई के लिए जो ठीक है, मैं वही डिसीजन को अप्रूव करूंगा। कोई दूसरा देश आके बोलेगा कि ये फलाना टेररिस्ट है और मेरा दोस्त बोलेगा नहीं ये टेररिस्ट नहीं, मेरा सिटीजन, इससे मेरा बड़ा काम निकलता है यार, तो इसमें वीटो लगा दो, तो मैं वीटो लगा दूंगा। ये काम करता है चाइना, ये काम करता है अमेरिका, ये काम करते हैं बाकी सारे देश। यानी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप्स उठाया जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, ना कि मॉरल ऑब्लिगेशंस को फॉलो किया जाता है। यानी कि मौलिक नैतिक कर्तव्यों का पालन भूल चुका है यूनाइटेड नेशन। भारत ने साफ साफ ये कह दिया था, देखो यार ऐसा है यूनाइटेड नेशन वालों, आप या तो परमानेंट मेंबर्स पास से वीटो ले लो, खत्म कर दो, वीटो होनी नहीं चाहिए, या तो फिर सबको वीटो दो, या नए लोग को जो जोड़ो उन सबको वीटो दो। भारत ने बीड़ा उठाया है उन 4 देशों को G4 में मिला करके उनका लीडर बनके कि आप चारों को भी मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप और वीटो, हम साथ हैं। बाकी सारे देशों के साथ भी भारत ने बनाया हुआ है G77, लेकिन अभी तक भारत को मिला नहीं परमानेंट मेंबरशिप। और भारत जो है अब थोड़ा बदल चुका है, भारत सहेगा नहीं अभी। या तो यूनाइटेड नेशन की इंपॉर्टेंस को नेक्स्ट टू नथिंग कर देगा भारत, खत्म कर देगा भारत अपने आप को वहां से हटा करके, या तो फिर यह होगा दोस्तों कि जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूब रही है और एक देश आगे बढ़ रहा है, उसके पास में बहुत बड़ा मार्केट है, उसके पास में इतने सारे यंगस्टर्स हैं, इसके बूते भारत कंपेल करेगा, पुश करेगा, फोर्स कर देगा यूनाइटेड नेशन को कि भैया इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी होल्ड करता है, इतना अच्छा इकोनॉमिकली कर रहा है, इवेंचुअली इन लोग को गिरना ही पड़ेगा हमारे इशारों पर, और हमें ये दे के रहेंगे परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर भी। और जिस दिन ऐसा हुआ ना दोस्तों, उस दिन ये हाफिज सईद भी आएगा, उस दिन ये दाऊद इब्राहिम भी आएगा, सब आएंगे, टेंशन मत लीजिए आप, ये होके रहेगा। पर ये जिस प्रकार का, जिस तरीके का नैतिक आचरण हो रहा है यूनाइटेड नेशन में, ये बेहद खराब है, भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खराब है। अभी भी ये 5 राजा बैठे हुए हैं वहां पर जो पूरी दुनिया को ऑपरेट करना चाहते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, आप सबसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप चैनल्स में, अपने फेसबुक ग्रुप्स में, अपने फेसबुक लाइव फीड पे, जहां भी हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से, बहुत ही ज़्यादा यूँ समझ लो कि नॉलेज इकट्ठी करके वीडियो बनाइए। और बहुत कुछ इसमें क्लियर हुआ कि जो वीटो कंट्री है 5, मेन मुद्दा ये है कि उन्हें अपने मफादात से गर्ज है। ये पूरी दुनिया का उसूल है, पूरी दुनिया इसी पे चल रही है। लेकिन इंडिया वाले मामले में बदनाम ज़्यादा चाइना है कि चाइना की वजह से हम नहीं दे पा रहे, चाइना का एक मसला है, चाइना नहीं चाह रहा। लेकिन जाहिर सी बात है कि 5 कंट्री जब वो वीटो करते हैं, कोई एक कंट्री भी वीटो करता है तो दूसरा भी उसकी सुनता है, तीसरा भी उसकी सुनता है, क्योंकि उनके मफादात जहाँ जहाँ जुड़े हैं। कल को अमेरिका का कोई मफाद होगा तो वहाँ पे चाइना भी वीटो नहीं करेगा।
जब अमेरिका चाहेगा कि नहीं यार ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, तो चाइना उसकी सुनेगा। जब चाइना चाहेगा कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, तो अमेरिका भी उसकी सुनेगा, दूसरा देश भी उसकी सुनेगा, रशिया भी उसकी सुनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मफादात की जंग है, अपने अपने मफादात सबको दिखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया इस वक्त बहुत बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है। पूरी दुनिया पे जो इन्फ्लुएंस है इंडिया का जो असर पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आने वाले वक्त में मतलब पूरी दुनिया के देश चाहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, इंडिया को वीटो मिलना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो भी पिछले प्रीवियस चीज़ें देखी जा रही हैं, इंडिया का कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जो इस दुनिया के, इस धरती के अगेंस्ट जाता हो। यानी कहीं पर भी किसी को ज़रूरत पड़ी, इंडिया ने सपोर्ट किया। कहीं पर भी जैसे G20 में अफ्रीकन देशों को भी शामिल किया। अच्छा, यही 5 देश जो हैं यही दुनिया के फैसले करेंगे, यही अच्छा और बुरा जो भी है यही करेंगे। असल जो यूनाइटेड नेशन का काम था वो तो हो ही नहीं रहा। दुनिया में गुर्बत है, अफ्रीकन देश हैं या बहुत सारे ऐसे एशियन देश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कानून नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहाँ पे यूँ समझ लो कि वो लोग अपनी मनमानी करते हैं, कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी उसूल नहीं है। तो कहीं ना कहीं और देश आने चाहिए ताकि बैलेंस रहे वीटो में, और भी देश हो। अच्छा, इंडिया की ये खूबसूरत बात है कि और भी देशों को कह रहे हैं कि ज़िंदगी भर क्या यही देश रहेंगे, इन्हीं की एक कब्ज़ा रहेगा, और भी देश हो ताकि दुनिया में बैलेंस रहे। और वीटो में फिर ये होना चाहिए कि एक भी शख्स अगर वीटो करे तो वो चीज़ ना हो, ऐसा ना हो, बल्कि फिर वीटो में भी काउंटिंग हो कि कितने देश चाह रहे हैं और कितने देश नहीं चाह रहे। अगर उसमें ज़्यादातर देश चाहेंगे तो वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जब वीटो वाला जो पावर है वो ज़्यादा देशों को मिलेगी तो सभी देश एक पेज पे नहीं होंगे हमेशा ही। कहीं एक आध देश, कहीं 2-3 देश इधर होंगे, कहीं 2-3 देश उधर होंगे। तो फिर काउंटिंग के ज़रिए से फैसले किए जाए कि दुनिया क्या चाहती है, और हर इलाके के मतलब बड़े आज़म का सब कॉन्टिनेंट से हर जगह से एक आध देश होना चाहिए, ताकि उन्हें भी अपने मफादात को बेहतर दुनिया के आगे रखना चाहिए और अपने लिए जंग लड़नी चाहिए, मफादात की, अपने उसूलों की, अपने भले की। तो इन फ्यूचर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होने वाला है और दुनिया रियलाइज़ करेगी कि यार इंडिया जैसा इतना बड़ा देश जो 1/6 आबादी रखता है दुनिया की, 1/6, तो बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी इकनॉमी है, दुनिया में बहुत बड़ा इनका किरदार है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारी सामने रख के परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा इन फ्यूचर। मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा 5 से 10 सालों के अंदर दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।